अगर आपका बजट कम है और आप नया फ़ोन नहीं बाय कर सकते और आपने यूज्ड मोबाइल फ़ोन ही लेना है, तो किस टाइप का फ़ोन आपके लिए बेहतर है? रिफर्बिश्ड, यूज्ड या किट फ़ोन? और कौन सा इनमें बेहतर है? यही आज का हमारा टॉपिक है। तो वीडियो आगे देखने से पहले आपसे पहले की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको और बात करते हैं स्मार्टफोन्स की। तो ये रिफर्बिश्ड फ़ोन, यूज्ड फ़ोन या किट फ़ोन्स क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन्स की। रिफर्बिश्ड फ़ोन्स को प्री ओन्ड फ़ोन्स भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान में लोकल मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, लेकिन हमें रिफर्बिश्ड की टर्म को समझना ज़रूरी है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने एक नया फ़ोन किसी मशहूर ब्रांड का बाय किया और उसमें कुछ दिन के बाद कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है, तो आप कंपनी से वो फ़ोन वारंटी क्लेम करते हुए एक्सचेंज कर लेते हैं और कंपनी आपको उसके बदले में दूसरा नया फ़ोन दे देती है। तो जो फ़ोन आपने वापस किया है कंपनी को, उसके फॉल्ट को कंपनी दूर करती है और उस फ़ोन को दोबारा से मार्केट में रीलॉन्च कर देती है और उसकी बाकायदा वारंटी भी दी जाती है 6 महीने 8 महीने की। दुनिया भर में रिफर्बिश्ड फ़ोन्स की एक बड़ी मार्केट है। यूरोप में, अमेरिका में, इवन इंडिया में ऑनलाइन रिफर्बिश्ड फ़ोन्स सेल होते हैं। इन फ़ोन्स को बाय करना कोई गलत बात नहीं है, आपको कम प्राइस में ये फ़ोन्स मिल जाते हैं। कंपनी क्योंकि इन फ़ोन्स को खुद लॉन्च करती है मार्केट में, तो इनको सपोर्ट भी किया जाता है और अगर इनमें दोबारा कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको कंपनी ठीक भी करके देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कंपनीज खुद अपने जो रिफर्बिश्ड फ़ोन है वो सेल नहीं करती, बल्कि आपको ये फ़ोन्स लोकल मार्केट में, रिपेयर सेंटर्स में और शॉप्स पर मिल जाते हैं, जो लोकली रिपेयर करके मार्केट में कस्टमर को सेल किए जाते हैं। इवन इसकी कुछ दिन की वारंटी भी दी जाती है, लेकिन इन फ़ोन्स में कभी भी कोई पुराना फॉल्ट दोबारा आ सकता है या पुराने फॉल्ट की वजह से कोई नया जो फॉल्ट है वो भी हो सकता है और इस कंडीशन में कंपनी की कोई वारंटी भी नहीं होती, तो आपको लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर कंपनी खुद अपना रिफर्बिश्ड फ़ोन मार्केट में सेल कर रही है तो तब तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोकल मार्केट में ही फ़ोन्स मिल रहे हैं तो वो रिपेयर्ड होंगे, वो फॉल्टी हो सकते हैं, वो वक्ती तौर पे तो काम करेंगे लेकिन हो सकता है कि उनमें कोई दोबारा ख़राबी पैदा हो जाए। तो पाकिस्तानी मार्केट में रिफर्बिश्ड फ़ोन्स की तरफ अगर ना जाया जाए तो बेहतर है। इसके बाद हम बात करते हैं किट फ़ोन की। ये फ़ोन्स मोस्टली कोरिया, यूएसए, चाइना की मार्केट से अरेंज किए जाते हैं और दुबई के रास्ते ये पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते हैं। इन फ़ोन्स में अगर आप देखें तो ब्रांड के लोगों के साथ इन पर कैरियर का लोगो यानी नेटवर्क्स का जो लोगो होता है वो भी देखने को मिलेगा, जैसे हॉरिजन या AT&T का लोगो आपको नज़र आएगा। तो होता यह है कि दूसरे ममालिक में ज़्यादातर जो फ़ोन्स मिलते हैं वो नेटवर्क प्रोवाइडर की जानिब से मिलते हैं, यानी आप अगर AT&T का नेटवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं तो कंपनी आपको साथ में मोबाइल फ़ोन डिवाइस भी देगी और ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होगा और मोबाइल की जो कीमत है वो नेटवर्क कनेक्शन में शामिल होगी। ये फ़ोन्स आपको पाकिस्तान में बग़ैर एक्सेसरीज़ के मिल जाएंगे, लेकिन इन फ़ोन में बात यह है कि ये लॉक्ड होते हैं क्योंकि ये फ़ोन्स कनेक्ट होते हैं नेटवर्क के साथ और जब इन फ़ोन्स को पाकिस्तान में यूज़ करना हो तो इनको मुख्तलिफ़ पैचेस के ज़रिए और सॉफ्टवेयर के ज़रिए अनलॉक किया जाता है, जिसके बाद ही पाकिस्तानी सिम इसमें एक्टिवेट होती है। तो इनमें डिसएडवांटेज ये है कि इन फ़ोन्स को जब आप नेटवर्क अनलॉक करते हैं तो ये अपडेट नहीं होते। जो फ़ोन जहाँ पर होता है वहीं रह जाता है, जैसे एंड्रॉयड वर्जन अपडेट नहीं होता। इसके अलावा आप सिम चेंज करें या रीसेट करें तो इसमें दोबारा लॉक होने का ख़तरा होता है। तो बाहर से आने वाले इन फ़ोन्स पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लोग अब किट फ़ोन लेने में हेजिटेट हो रहे हैं। एक और बात यह है कि पाकिस्तान में PTA का DIRBS सिस्टम जब से एक्टिवेट हुआ है तो इन फ़ोन्स को फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे फ़ोन जो हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में भी यूज़ हो रहे हैं। इनके जो IMEI नंबर्स होते हैं वो भी इलीगल तरीके से रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जो कि फ़ेक होते हैं। तो यानी ये फ़ोन जो है क्राइम में भी यूज़ हो रहे होते हैं और इन्हें ट्रेस करना लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि किट फ़ोन्स की तरफ ना जाएं। अलबत्ता अगर आपको कोई ओरिजिनल IMEI नंबर के साथ किट फ़ोन मिल जाता है जिसका टैक्स भी पेड हो तो उसको बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। अब डिस्कस करते हैं यूज्ड फ़ोन को। ये ऐसे फ़ोन्स होते हैं जो पाकिस्तानी मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होते हैं
विद वारंटी होते हैं। इनका IMEI का जो टैक्स है वो ब्रांड खुद पे करती है PTA को। इन फ़ोन्स के साथ तमाम एक्सेसरीज़ भी आपको मिलेंगी। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि रिकमेंडेड हैं। अगर आपका बजट कम है और आपको ओरिजिनल स्मार्टफोन चाहिए तो आप इन यूज्ड फ़ोन को बॉक्स मैच्ड IMEI के साथ परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स के न्यू फ़ोन्स लॉन्च होते रहते हैं और कंपटीशन की वजह से बायर के पास बहुत से ऑप्शंस भी हैं। तो अक्सर लोग, ख़ास तौर पर यंग जनरेशन, किसी नए फ़ोन को बाय करके यूज़ करती है तो 3 या 6 महीने के बाद नॉर्मली दिल भर जाता है और वो उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि इसको सेल आउट करके कोई नया फ़ोन ले लें। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो ऑनलाइन या शॉप्स पर जाकर मार्केट में अपने मोबाइल फ़ोन्स को सेल कर देते हैं। उनकी वारंटी बाकी होती है, ऑल एक्सेसरीज़ भी होती हैं, बॉक्स भी होता है। तो दूसरे जो बायर्स हैं वो ऐसे फ़ोन्स ख़रीद लेते हैं जो ज़ाहिर है कि कम प्राइस पे भी मिल रहे होते हैं। लेकिन इन फ़ोन्स को बहुत केयरफुली चेक करना ज़रूरी है क्योंकि इनमें अक्सर जो है प्रॉब्लम आ सकती है। लोग किसी प्रॉब्लम की वजह से इसको सेल आउट कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर उसमें कोई ग्राफिक की प्रॉब्लम हो सकती है या उसकी वॉइस जो है वो कम हो, हैंगिंग प्रॉब्लम हो या बैटरी टाइम अच्छा ना हो, इवन कैमरे की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने चेक करनी हैं यूज़ फ़ोन लेते हुए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको पुराना फ़ोन लेना ही है तो आप रीफर्बिश्ड और किट फ़ोन्स पर जाने के बजाय यूज्ड फ़ोन की तरफ जाएं क्योंकि इनकी वारंटी भी मिलेगी आपको, चाहे वो 4-6 महीने की क्यों ना हो, और वो आपको फुल एक्सेसरीज़ और बॉक्स के साथ मिलेगा और उसका IMEI नंबर भी ओरिजिनल होता है। तो व्यूअर्स, आई होप कि वीडियो में आपके बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेंबर ज़रूर बनिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।